वेलकम टू द क्लासरूम। स्टूडेंट्स, आज हम 4 क्लास की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के एक्सरसाइज नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है और इसकी स्टेटमेंट है राइट ऑल द कंपोजिट नंबर बिटवीन 30 एंड 50। यानी 30 और 50 के दरमियान जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं हमने वो राइट करने हैं यानी लिखने हैं। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है द नंबर्स whose फैक्टर्स आर मोर देन 2 कॉल्ड कंपोजिट नंबर। यानी वो नंबर्स जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हों तो कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। अब फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होने का मतलब क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नंबर है 10। अब इसके कितने फैक्टर्स हैं, यानी ये कितने टेबल्स में हमारे पास आता है। तो अगर हम स्टार्ट करें 2 से, 2 के टेबल से, तो हम देख सकते हैं कि 2 5 ज़ा 10 हो जाता है। इसी तरह 3 में 10 नहीं आता, 4 में 10 नहीं आता, नेक्स्ट 5 है तो हमें पता है कि 5 2 ज़ा 10 हो जाता है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास 6 है तो 6 के टेबल में 10 नहीं आता, 7 के टेबल में भी 10 नहीं आता, 8 के टेबल में भी 10 नहीं आता, 9 के टेबल में भी 10 नहीं आता और 10 के टेबल में तो 10 आता है। 10 1 ज़ा 10 हो गया और इसी तरह 1 के टेबल में यानी 1 10 ज़ा 10 हो गया। तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये तमाम इसके फैक्टर्स हैं। ये जो दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं इन्हें फैक्टर्स कहा जाता है। तो 10 के हमारे पास कितने फैक्टर्स बन गए हैं। 10 के फैक्टर हमारे पास हैं 4, यानी 4 फैक्टर्स हमारे पास 10 के हैं। तो 10 एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि कंपोजिट नंबर वही होता है जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों। तो 10 के फैक्टर्स चूँकि अभी 4 हैं तो इसलिए ये एक कंपोजिट नंबर है। तो अब हमने कंपोजिट नंबर फाइंड करने हैं 30 और 50 के दरमियान। हमने 30 से भी नहीं स्टार्ट करना, क्योंकि 30 और 50 के दरमियान हमने लेना है। तो हम 30 और 50 को नहीं लेंगे बल्कि इनके दरमियान जितने भी नंबर्स हैं उनको लेंगे। तो 30 के बाद हमारे पास जस्ट नंबर आता है 31। हम यहाँ पर रफ वर्क में यहाँ पर लिख भी देते हैं, ये हमारे पास हो गया है रफ वर्क। तो फर्स्ट नंबर भी हमारे पास है 31। 31 को हमने फाइंड करना है, यानी ये कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है। तो इसके लिए फाइंड करने के लिए हम टेबल्स को पढ़ेंगे। 2 के टेबल में भी 31 नहीं आता, 3 के टेबल में भी नहीं आता, 4 के टेबल, 5 6 7 8 9 10 किसी भी टेबल में 31 नहीं आता। तो हमने क्या करना है, हम 31 का ही टेबल पढ़ेंगे, यानी 31 1 ज़ा 31। 31 के टेबल में तो 31 आ सकता है। अब अगर हम 1 का टेबल पढ़ें यानी 1 31 ज़ा, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा 31। इन दो नंबरों के अलावा यानी 31 और 1 के अलावा किसी भी दो नंबर को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये है कि 31 एक प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर नहीं है। तो इसलिए हम इसे नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने जस्ट कंपोजिट नंबर फाइंड करने हैं। 31 के बाद हमारे पास नंबर है 32। तो 32 को हमने फाइंड करना है कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले हम 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। 2 के टेबल में हम देखेंगे 32 आ रहा है या नहीं। तो जी हाँ, हमें पता है कि 2 16 ज़ा हो जाता है 32। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, एक फैक्टर ये बन गया। इसी तरह 16 2 ज़ा ये भी 32 हो जाता है और इसी तरह 4 8 ज़ा ये भी हमारे पास 32 ही हो जाता है और इसी तरह 8 4 ज़ा ये भी हमारे पास 32 हो गया और इसी तरह 32 1 ज़ा ये भी हमारे पास 32 हो गया एंड 132 ज़ा ये भी हमारे पास 32 हो गया। इन शॉर्ट ये कि 32 के बहुत सारे मल्टीपल्स बनते हैं, यानी बहुत सारे फैक्टर्स बनते हैं 32 के। तो इसलिए हमारे पास 32 एक कंपोजिट नंबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 32। फर्स्ट जो कंपोजिट नंबर हमारे पास आया है वो हमारे पास है 32। 31 हमारे पास कंपोजिट नंबर नहीं था इसलिए हमने 31 को नहीं लिखा। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 33। 33 को भी हमने फाइंड करना है ये कंपोजिट है या प्राइम नंबर है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि 33 जो है वो 3 के टेबल में आ सकता है, यानी 3 11 ज़ा 33 हो गया और इसी तरह 11 3 ज़ा ये भी 33 हो गया एंड 33 1 ज़ा ये भी 33 हो गया एंड 133 ज़ा ये भी 33 हो गया। तो फैक्टर 2 से ज़्यादा हो गए तो इसका मतलब ये है कि 33 भी एक कंपोजिट नंबर है। तो हम यहाँ पर 33 को भी लिख देंगे। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 34। 34 को भी हमने फाइंड करना है।
तो 34 के हम सबसे पहले फैक्टर्स फाइंड कर देते हैं। तो हमें पता है कि 2 17 ज़ा हमारे पास हो जाता है 34। इसी तरह 17 2 ज़ा ये भी हमारे पास हो गया 34। और इसी तरह हम अगर देखें 34 1 ज़ा ये भी हमारे पास 34 हो जाता है, एंड 1 34 ज़ा ये भी हमारे पास 34 हो गया। तो 34 के हमारे पास 4 फैक्टर्स आ गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि 34 भी एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि जिस भी नंबर के फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हो जाएं तो वह एक कंपोजिट नंबर होता है। 34 के हमारे पास 4 फैक्टर्स आ गए हैं, तो ये भी कंपोजिट नंबर था, हमने इसे यहाँ लिख दिया है। अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 35। तो 35 को भी हमने फाइंड करना है। 35 के तो बहुत सारे मल्टीपल्स बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम 5 के टेबल में देखते हैं तो 5 7 ज़ा 35 हो गया। इसी तरह 7 5 ज़ा ये भी 35 हो गया, एंड 35 1 ज़ा ये भी 35 हो गया, एंड 1 35 ज़ा ये भी 35 हो गया है। तो इसके भी बहुत सारे फैक्टर्स बन रहे हैं, तो इसलिए 35 भी एक कंपोजिट नंबर है, तो ऐसे भी हम यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 36। 36 को भी हमने फाइंड करना है, तो इसके भी बहुत सारे मल्टीपल्स बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 से हम स्टार्ट करते हैं तो 2 18 ज़ा 36 हो गया, 18 2 ज़ा ये भी 36 हो गया। इसी तरह 4 9 ज़ा ये भी 36 हो गया, 9 4 ज़ा ये भी 36 हो गया। और इसी तरह 6 6 ज़ा ये भी 36 हो गया, 36 1 ज़ा ये भी 36 हो गया। और इसी तरह 1 36 ज़ा ये भी 36 हो गया। तो 36 के भी बहुत सारे फैक्टर्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि 36 भी एक क्या नंबर है, कंपोजिट नंबर है, तो इसलिए भी हम इसे यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 37। 37 को भी हमने फाइंड करना है कि क्या ये एक कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि 37 किसी भी टेबल में नहीं आ रहा सिवाय 37 के अपने टेबल में। यानी अगर हम 37 का टेबल पढ़ें तो 37 1 ज़ा 37 हो गया, और अगर 1 का टेबल पढ़ें यानी 1 37 ज़ा तो ये भी 37 हो गया है। इसके अलावा यानी इन दो नंबर्स के अलावा 37 और 1 के अलावा किसी भी दो नंबरों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 37 नहीं आ सकता। तो इसलिए 37 एक प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर नहीं है, तो हम 37 को यहाँ भी नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 38। 38 को भी हमने फाइंड करना है, तो 38 के भी बहुत सारे मल्टीपल्स बन सकते हैं। 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे तो 2 19 ज़ा हमारे पास हो जाता है 38। इसी तरह 19 2 ज़ा यानी अगर 19 को हम 2 के साथ करें तो ये भी हो जाता है 38। और इसके अलावा हमारे पास हो जाता है 38 1 ज़ा ये भी 38 हो गया, और 1 38 ज़ा यानी अगर 1 को 38 के साथ करें तो ये भी 38 हो गया। तो इन शॉर्ट ये कि 38 के भी बहुत सारे फैक्टर्स बन रहे हैं, तो 38 भी एक कंपोजिट नंबर है, तो इसे हम यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 39। तो 39 को भी हमने फाइंड करना है कि 39 के कितने फैक्टर्स बनेंगे। तो 39 के बहुत सारे फैक्टर बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक तो ये है कि 39 को अपने ही टेबल के साथ यानी 39 1 ज़ा 39 ये हो गया, 1 39 ज़ा ये भी 39 हो गया। और इसी तरह अगर हम 3 को करें यानी 3 13 ज़ा ये भी हो गया 39, एंड अगर 13 को 3 के साथ करें 13 3 ज़ा ये भी हमारे पास हो गया है 39। तो बहुत सारे फैक्टर्स बन रहे हैं, 2 से तो ज़्यादा ही हो गए हैं, तो इसलिए 39 एक प्राइम नंबर है, तो इसलिए हम एक कंपोजिट नंबर है। 39 एक कंपोजिट नंबर है, तो इसलिए इसे भी हम यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 40। 40 के भी हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो 40 का सबसे पहले तो हमारे पास 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। 2 20 ज़ा 40 हो गया, एक फैक्टर ये आ गया। 20 2 ज़ा ये भी हमारे पास 40 हो गया। और इसी तरह अगर हम देखें 4 के टेबल में तो 4 10 ज़ा ये भी 40 हो गया। और 10 के टेबल में देखें तो 10 4 ज़ा 40 ये भी 40 ही हो गया। और 40 1 ज़ा ये भी 40 हो जाता है, एंड 1 40 ज़ा ये भी 40 हो गया। तो बहुत सारे फैक्टर्स इसके भी बन रहे हैं 40 के, तो इसलिए भी ये भी एक कंपोजिट नंबर है, तो इसे भी हम यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 41। 41 को हमने फाइंड करना है, तो 41 जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2 के टेबल में तो नहीं आ रहा, 3 के टेबल में 4 5 6 7 8 9 10 किसी भी टेबल में 41 नहीं आ रहा सिवाय इसके कि 41 के अपने टेबल में, यानी 41 1 ज़ा 41 हो गया, ये 41 का अपना ही टेबल है। और 1 के टेबल में यानी 41 1 41 ज़ा ये भी हमारे पास हो गया 41।
तो जस्ट इसके दो ही फैक्टर बन रहे हैं, यानी 1 और 41। तो इसका मतलब है कि 41 एक प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर नहीं, तो इसलिए हम इसे यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने जस्ट कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं, यानी वो नंबर लिखने हैं जिसके बहुत सारे फैक्टर्स बनते हों, दो से ज़्यादा फैक्टर बनते हों, तो वो नंबर हमने यहाँ पर लिखने हैं। 41 को यहाँ पर नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 42। 42 को हमने चेक करना है। सबसे पहले हम 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं, तो 2 के टेबल में जी हाँ 2 21 ज़ा हमारे पास हो जाता है 42। और इसी तरह 21 के टेबल में देखें तो 21 2 ज़ा ये भी हमारे पास हो गया है 42। और इसी तरह अगर हम इसके अपने टेबल में लिखें देखें, यानी 42 1 ज़ा ये भी 42 हो गया, एंड 142 ज़ा ये भी हमारे पास 42 हो जाता है। यानी बहुत सारे फैक्टर्स इसके भी बन रहे हैं। दो फैक्टर से जो जैसे भी ज़्यादा हो जाएं तो आपने समझ लेना है कि एक कंपोजिट नंबर है, तो इसे हम यहाँ पर लिख देंगे। 42 को भी हमने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 43। 43 को हमने देखना है ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि 2 के टेबल में तो 43 नहीं आ सकता, 3 4 5 6 7 8 9 10 किसी भी टेबल में 43 नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, 43 के अपने ही टेबल को पढ़ेंगे। 43 1 ज़ा 43 हो गया, एंड 143 ज़ा ये भी हमारे पास हो गया 43। अब 43 के जस्ट दो ही फैक्टर्स बन गए हैं, यही दो फैक्टर्स हैं इसके। तो इसका मतलब ये है कि जिसके दो फैक्टर्स हों वो एक प्राइम नंबर होता है, कंपोजिट नंबर नहीं होता, तो इसलिए हम इसे यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ये एक प्राइम नंबर है। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 44। तो हम 44 को देखेंगे। 44 के तो बहुत सारे मल्टीपल्स बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 22 ज़ा ये हमारे पास हो गया है 44। इसी तरह 22 2 ज़ा ये भी हमारे पास 44 हो गया है। और अगर हम 4 के टेबल में देखें तो 4 11 ज़ा ये भी हमारे पास हो गया है 44। और इसी तरह 11 4 ज़ा ये भी हमारे पास 44 हो गया है। एंड 44 को हम अगर अपने ही टेबल पे देखें तो 44 1 ज़ा 44 ये हो गया है, एंड 144 ज़ा 44 ये हो गया है। तो बहुत सारे फैक्टर्स इसके भी बन रहे हैं 44 के। तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक कंपोजिट नंबर है, तो इसलिए हम इसे यहाँ पर लिख देंगे, यानी 44 भी एक कंपोजिट नंबर है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 45। तो 45 को हमने देखना है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 45 भी एक कंपोजिट ही नंबर नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके भी बहुत सारे फैक्टर्स बनने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 के टेबल से स्टार्ट कर लेते हैं, तो हम देख सकते हैं कि 3 15 ज़ा हमारे पास हो जाता है क्या 45। और इसी तरह अगर हम 15 का टेबल पढ़ें तो 15 3 ज़ा ये भी 45 हो गया हमारे पास। और इसी तरह अगर हम नेक्स्ट 5 के टेबल में देखें तो 5 9 ज़ा 45 हो जाता है। और अगर हम 9 का टेबल पढ़ें तो 9 5 ज़ा ये भी हमारे पास 45 हो गया है। और इसी तरह अगर हम 45 का अपना ही टेबल पढ़ें, यानी 45 1 ज़ा ये भी 45 हो गया है। और 145 ज़ा ये भी हमारे पास 45 हो गया है। तो इसके भी बहुत सारे फैक्टर्स बन गए हैं, यानी दो से तो ज़्यादा ही हो गए हैं। अगर दो से ज़्यादा जिसके फैक्टर्स हों तो वो एक कंपोजिट नंबर होता है, तो इसे हम यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 46। इसे भी हमने फाइंड करना है कि क्या ये एक कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले 2 के टेबल से स्टार्ट कर लेते हैं। 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 23 के साथ, यानी 2 23 ज़ा ये हमारे पास हो जाता है 46। और इसी तरह 23 2 ज़ा ये भी हमारे पास हो गया है 46। और इसी तरह अगर हम इसका अपना टेबल भी देखें, यानी 46 1 ज़ा ये भी 46 हो गया है, एंड 146 ज़ा ये भी 46 हो गया है। तो दो से इसके फैक्टर भी ज़्यादा हो गए हैं। जिस नंबर के दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों तो इसका मतलब क्या है कि वो एक कंपोजिट नंबर है, तो इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 47। 47 को हमने फाइंड करना है कि क्या ये एक प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2 के टेबल में तो 27 नहीं आ रहा, 3 के टेबल 4 5 6 7 8 9 10 किसी भी टेबल में 47 नहीं आ रहा, सिवाय इसके 47 के अपने टेबल में, यानी 47 1 ज़ा ये हो जाता है 47। और इसी तरह 147 ज़ा ये भी हमारे पास हो जाता है 47। इन दो फैक्टर्स के अलावा 47 का कोई तीसरा फैक्टर नहीं है। तो जिस नंबर के जस्ट दो ही फैक्टर्स हों तो इसका मतलब ये है कि वो एक प्राइम नंबर होता है, कंपोजिट नंबर नहीं होता। तो इसलिए हम 47 को यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम जस्ट कंपोजिट नंबर्स को लिखते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 48। तो 48 को भी हमने फाइंड करना है कि एक कंपोजिट है या प्राइम नंबर है।
तो 48 को जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 24 ज़ा ये हमारे पास हो गया है 48। इसी तरह 24 2 ज़ा ये भी हमारे पास हो गया है 48। और इसी तरह अगर हम 4 के टेबल में देखें तो 4 12 ज़ा ये भी हमारे पास हो जाता है 48। एंड 12 4 ज़ा ये भी हमारे पास हो गया है 48। और इसी तरह अगर हम 48 का अपने टेबल देखें तो 48 1 ज़ा 48 ये हो गया, एंड 148 ज़ा 48 ये भी हो गया है। तो इसके भी दो से ज़्यादा फैक्टर्स बन गए हैं, तो जिस नंबर के दो से ज़्यादा फैक्टर हो वो एक कंपोजिट नंबर होता है, तो इसलिए हम इसे यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट नंबर हमारे पास है 49। तो हम 49 को भी चेक कर लेते हैं जल्दी से। तो 49 जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके भी बहुत सारे फैक्टर्स बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल 7 7 ज़ा 49 ये भी हो गया हमारे पास। एंड इसी तरह अगर हम देखें 49 का अपना टेबल तो 49 1 ज़ा 49 ये हो गया, एंड 149 ज़ा 49 ये हो गया। तो इसके भी दो से ज़्यादा फैक्टर्स बन गए हैं, तो यह इसका मतलब है कि 49 भी एक कंपोजिट नंबर है, तो इसलिए हम 49 को भी यहाँ पर लिख देते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास 50 है, लेकिन 50 को हमने नहीं लेना क्योंकि हमें बताया गया है कि 30 और 50 के दरमियान जितने नंबर्स हैं उनमें से अपने कंपोजिट नंबर्स फाइंड करने हैं। तो दरमियान में जितने भी नंबर आए हैं कंपोजिट वो हमारे पास ये सारे आ गए हैं। इनको आप एक मरतबा दोबारा भी देख सकते हैं, यानी 32 33 34 35 36 38 39 40 42 44 45 46 48 एंड 49 ये सब के सब कंपोजिट नंबर्स हैं बिटवीन 30 एंड 50। इसी एक्सरसाइज का हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, और इसकी स्टेटमेंट है इन सर्कल द प्राइम नंबर्स। यानी हमें नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इनमें आपने जस्ट प्राइम नंबर्स को सर्कल करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है। हर वो नंबर जो जस्ट अपने ही टेबल पर डिवाइड होता है, अपने टेबल के अलावा किसी भी दूसरे टेबल पर डिवाइड ना हो, यानी उसके जस्ट दो ही फैक्टर्स बनते हो, एक अपना ही नंबर हो और दूसरा 1 हो, तो वो एक प्राइम नंबर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नंबर है 3, तो 3 अपने ही टेबल पे डिवाइड हो रहा है। 3 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहा, 3 4 के टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहा, 3 किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहा सिवाय अपने ही टेबल के। यानी अगर हम इसे 3 पे ही डिवाइड करेंगे तो 3 ही हमारे पास 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। यानी कि जो नंबर अपने ही टेबल पे डिवाइड होता हो तो वो एक प्राइम नंबर है, अपने टेबल के अलावा किसी भी टेबल पर वो डिवाइड ना होता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पर 15 है, तो 15 बहुत सारे टेबल्स पर डिवाइड हो सकता है, जैसे कि 3 5 ज़ा 15 3 के टेबल पे भी डिवाइड हो रहा है, और इसी तरह 5 3 ज़ा 15 इसके टेबल पे भी डिवाइड हो रहा है, 15 1 ज़ा 15 इस टेबल पे भी डिवाइड हो रहा है। तो 15 बहुत सारे टेबल्स पर डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए ये एक कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए हम इसे सर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 31। अब आप देखेंगे 31 किसी भी टेबल में नहीं आएगा। 3 का टेबल अगर आप पढ़ेंगे तो 3 10 30 हो जाएगा, 31 उसमें कभी भी नहीं आएगा। इसी तरह 2 के टेबल में भी 31 नहीं आ रहा, 31 किसी भी टेबल में नहीं आएगा सिवाय किस टेबल के, 31 अपने ही टेबल में आएगा। यानी अगर हम 31 का टेबल पढ़ें तो 31 1 ज़ा 31 हो जाएगा, तो 31 जस्ट अपने ही टेबल में आ रहा है। तो जो भी नंबर जस्ट अपने ही टेबल में आ रहा हो तो वो एक प्राइम नंबर होता है, तो इसलिए हम इसे सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 42। तो 42 बहुत सारे टेबल में आ सकता है, जैसे कि 2 के टेबल में भी 42 आ रहा है, और इसी तरह 21 2 ज़ा 21 के टेबल में भी 42 आ रहा है, 42 अपने भी टेबल में 42 आ रहा है, तो ये एक कंपोजिट नंबर है। जो नंबर बहुत सारे टेबल्स में आ सकता हो तो वो एक कंपोजिट नंबर होता है। नेक्स्ट नंबर हम देखेंगे, नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 67। तो 67 किसी भी टेबल में नहीं आता। यानी अगर आप 2 का टेबल पढ़ें, 3 का टेबल पढ़ें, 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी टेबल पढ़ें तो इसमें 67 नहीं आता सिवाय 67 के अपने टेबल के। यानी अगर हम 67 के ही टेबल पढ़ना शुरू कर दें तो हमारे पास आएगा 67 1 ज़ा 67। तो 67 जस्ट अपने ही टेबल में आ सकता है, तो इसलिए ये एक प्राइम नंबर है, इसे भी हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 11। तो 11 को भी आप देख सकते हैं कि 2 के टेबल में भी नहीं आ रहा, 3 4 5 6 7 8 9 10 किसी भी टेबल में 11 नहीं आता। 11 कौन से टेबल में आएगा, 11 के अपने ही टेबल में आएगा, यानी 11 1 ज़ा 11 हो गया है, तो इसलिए ये भी एक प्राइम नंबर है, हम इसे भी सर्कल कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास 52 है।
तो 52 भी बहुत सारे टेबल्स में आ सकता है, जैसे कि 2 के टेबल में भी आ रहा है। 2 26 क्या हो जाता है हमारे पास 52 हो गया। और इसी तरह 26 के टेबल में भी आता है 52। तो 52 एक कंपोजिट नंबर है, इसलिए हम इसे सर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 98। तो 98 भी एक कंपोजिट नंबर है, बहुत सारे टेबल्स में आ सकता है, तो इसलिए ये भी इस एक कंपोजिट नंबर है, इसे हम सर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 89। तो 89 किसी भी टेबल में नहीं आ रहा है सिवाय अपने ही टेबल के, तो इसलिए ये एक प्राइम नंबर है, इसे हम सर्कल कर देते हैं। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 और इसकी स्टेटमेंट है राइट द फर्स्ट 15 प्राइम नंबर्स। यानी हमें कहा जा रहा है कि हमने फर्स्ट 15 प्राइम नंबर्स लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके जस्ट 2 फैक्टर्स होते हैं, एक वो नंबर खुद और दूसरा उसके साथ 1। फॉर एग्जांपल हम अगर 3 को देखें, 3 हमारे पास एक प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर्स कितने बनेंगे? इसका एक फैक्टर बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3, यानी 3 1 ज़ा 3 और 1 3 ज़ा 3। इसके जस्ट ये दो फैक्टर्स बनते हैं, 3 और 1। इसके अलावा इसके कोई भी फैक्टर्स नहीं बनते। तो हर वो नंबर जिसके जस्ट 2 फैक्टर्स हों उसे प्राइम नंबर कहा जाता है। इसी तरह हमने फर्स्ट 15 प्राइम नंबर्स लिखने हैं। तो फर्स्ट 15 प्राइम नंबर्स लिखने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट 15 प्राइम नंबर्स। फर्स्ट 15 प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन से हैं? और यहाँ पर नीचे अब हम प्राइम नंबर्स लिखेंगे। तो प्राइम नंबर्स में हमारे पास जो सबसे फर्स्ट में आएगा वो हमारे पास 2 होगा। 2 एक प्राइम नंबर है, इसके जस्ट 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 1 ज़ा 2 एंड 1 2 ज़ा 2। इसके अलावा कोई तीसरा फैक्टर इसका नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है 3, नेक्स्ट हमारे पास है 5, नेक्स्ट हमारे पास है 7, नेक्स्ट हमारे पास 11 हो गया, 13 हो गया, और इसी तरह हमारे पास हो गया 17, और इसी तरह 19 हो गया। 19 के बाद हमारे पास आएगा 23, 23 के बाद हमारे पास होगा 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद हो गया 37, 37 के बाद हो जाएगा 41, 41 के बाद होगा 43, 43 के बाद हमारे पास हो जाएगा 47। अभी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। जी हाँ, तो ये फर्स्ट 15 प्राइम नंबर्स हमारे पास आ गए हैं। ये आपको ज़बानी भी याद होने चाहिए। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 और इसकी स्टेटमेंट है आइडेंटिफाई द कंपोजिट नंबर्स एंड कलर देम। नीचे हमें एक चार्ट दिया गया है, एक टेबल बनाया गया है जिसमें 1 से लेकर 100 तक नंबर्स दिए गए हैं, और हमें कहा जा रहा है कि इनमें आपने जस्ट कंपोजिट नंबर्स को कलर करना है। तो ऐसे हमने यहाँ पर कलर कर दिया है। इसमें जो हमारे पास कंपोजिट नंबर्स हैं वो हमारे पास है 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 40 42 44 45 46 48 49 50 51 52 54 55 56 57 58 60 62 63 64 65 66 68 69 70 72 74 75 76 77 78 80 81 82 84 85 86 87 88 90 91 92 93 94 95 96 98 99 100। ये तमाम हमारे पास कंपोजिट्स नंबर है, इन्हें हमने यहाँ पर कलर कर दिया है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 और इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। यानी हमें नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इनके आपने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। इसमें हमें पार्ट ए दिया गया है
और पार्ट ए में हमारे पास एक नंबर है 1 to 12। इस 12 के हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो फैक्टर्स का भी आपको पता चल गया है कि सबसे पहले हम छोटे टेबल से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास छोटा टेबल है 2, तो हम स्टार्ट करेंगे 2 6 ज़ा क्या हो जाता है 12, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12। इसी तरह 6 ज़ा ये भी हो जाएगा 12। और इसी तरह अगर हम 4 के टेबल में देखें तो 4 3 ज़ा ये हो गया 12। और इसी तरह 3 4 ज़ा ये भी हो गया 12। और इसी तरह अगर हम देखें तो 12 के अपने टेबल में 12 1 ज़ा 12 हो गया, एंड 1 12 ज़ा ये भी हमारे पास हो जाएगा 12। तो ये तमाम इसके फैक्टर्स बन गए हैं। इसी तरह इस क्वेश्चन का हमें पार्ट बी दिया गया है, और पार्ट बी में हमारे पास नंबर है 1 5 15। इसके भी हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले 3 से स्टार्ट कर लेते हैं। 3 5 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 15, 5 3 ज़ा ये भी हो जाएगा 15। इसी तरह 15 1 ज़ा ये हो जाएगा 15, एंड 1 15 ज़ा ये भी हमारे पास हो जाएगा 15। तो ये चार्ज इसके फैक्टर बन गए हैं। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट सी, और पार्ट सी में हमें एक नंबर दिया गया है 3 to 32। इसके भी हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट कर देते हैं। 2 16 ज़ा 32 हो गया, और इसी तरह 16 2 ज़ा ये भी 32 हो गया। 4 8 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32, एंड 32 1 ज़ा 32, एंड 1 32 ज़ा 32। तो ये तमाम फैक्टर्स बन गए हैं 32 के। अब इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट डी, और पार्ट डी में हमारे पास एक नंबर है 10 यानी 10। इसके भी हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि 2 5 ज़ा 10 हो जाता है। इसी तरह 5 2 ज़ा 10 हो गया, और इसी तरह 10 1 ज़ा ये भी 10 हो गया, एंड 1 10 ज़ा ये भी 10 हो गया है। तो ये चार इसके फैक्टर्स बन गए हैं। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट ई, और इसमें एक नंबर दिया गया है 27 इसके भी हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं 3 से। 3 9 ज़ा 27, और इसी तरह 9 3 ज़ा ये भी हो जाएगा 27, और इसी तरह हमारे पास आ जाएगा 27 1 ज़ा ये भी 27 हो गया, एंड 1 27 ज़ा ये भी 27 हो गया है। तो ये तमाम इसके फैक्टर बन गए हैं 27 के। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट एफ, और इसमें हमें एक नंबर दिया गया है 22। तो इसके भी हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 11 ज़ा 22, और इसी तरह 11 2 ज़ा ये भी हो जाएगा 22, और इसी तरह हमारे पास आ जाएगा 22 1 ज़ा 22, एंड 1 22 ज़ा ये भी हो जाएगा 22। तो हमारे पास ये चार इसके फैक्टर बन गए हैं 22 के। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट जी, और पार्ट जी में हमारे पास नंबर है 6। इसके हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो हमारे हमें पता है कि 2 3 ज़ा हो जाता है 6, और इसी तरह 3 2 ज़ा ये भी हो गया 6, इसी तरह 6 1 ज़ा ये भी हो गया 6, एंड 1 6 ज़ा ये भी हो गया 6। तो ये चार फैक्टर्स बन गए हैं 6 के। 6 एक कंपोजिट नंबर है, इसलिए इसके चार फैक्टर्स बन गए हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट एच, और पार्ट एच में हमें नंबर दिया गया है 49। तो इसके फैक्टर्स हमें पता है कि 7 7 ज़ा ये हो जाता है 49, और इसी तरह 49 1 ज़ा ये भी हो गया 49, और इसी तरह 1 49 ज़ा ये भी हो गया 49। तो इसके ये तीन फैक्टर्स बन गए हैं 49 के। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट आई, और इसमें हमें एक नंबर दिया गया है 4040 का। तो इसके भी हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। 2 20 ज़ा ये हो गया है 40, और इसी तरह 22 ज़ा ये भी हमारे पास हो गया है 40। इसी तरह अगर हम 4 के टेबल में देखें तो 4 10 ज़ा ये भी हो जाएगा 40, एंड 10 4 ज़ा ये भी हमारे पास 40 हो गया। और इसी तरह अगर हम नेक्स्ट फर्दर देखें तो हमारे पास हो जाता है 5 8 ज़ा ये भी 40 आ गया, एंड 8
5 ज़ा ये भी 40 हो गया। और इसी तरह हमारे पास है 41 ज़ा ये भी 40 हो गया। एंड 140 ज़ा ये भी हमारे पास हो गया 40। तो ये तमाम जो है ये 40 के फैक्टर्स बन गए हैं। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट जे। और पार्ट जे में हमारे पास नंबर है 3838। इसके भी हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो हमें पता है कि 2 19 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 38। और इसी तरह 19 2 ज़ा ये भी हो गया 38। और इसी तरह हमारे पास आ जाएगा 38 1 ज़ा ये भी हो जाएगा 38। एंड 138 ज़ा ये भी हमारे पास हो जाएगा 38। तो ये चार जो हैं ये 38 के फैक्टर्स बन गए हैं। इसी एक्सरसाइज का हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। और इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर्स। यानी हमें नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इनके फर्स्ट 10 मल्टीपल्स आपने फाइंड करने हैं। तो इसमें हमें पार्ट ए दिया गया है और पार्ट ए में हमें एक नंबर दिया गया है 3। इसके हमने फर्स्ट 10 मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट 10 मल्टीपल फाइंड करने का मतलब क्या है? मतलब इसका बिल्कुल सीधा साधा है कि हमने 3 का टेबल यहाँ पर लिख देना है। फर्स्ट 10 मल्टीपल्स का मतलब ये है कि 3 को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, एंड इसी तरह सो ऑन 10 तक हमने इसे मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12 3 5 ज़ा 15 3 6 ज़ा 18 3 7 ज़ा 21 3 8 ज़ा 24 3 9 ज़ा 27 एंड 3 10 ज़ा 30। ये 3 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स हैं। फर्स्ट 10 मल्टीपल्स का मतलब ये है कि 3 को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, देन 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, देन 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, और इसी तरह सो ऑन 10 तक हमने लास्ट में 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो ये हमारे पास 3 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स फाइंड हो गए हैं। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट हमें दिया गया है और बी पार्ट में हमारे पास एक नंबर है 5। इस 5 के भी हमने फर्स्ट 10 मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15 5 4 ज़ा 20 5 5 ज़ा 25 5 6 ज़ा 30 5 7 ज़ा 35 5 8 ज़ा 40 5 9 ज़ा 45 एंड लास्ट में आएगा 5 10 ज़ा 50। ये हमारे पास 5 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स हमें फाइंड हो गए हैं। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट सी और इसमें हमें एक नंबर दिया गया है 8। 8 के हमने फर्स्ट 10 मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, यानी हमने 8 का टेबल यहाँ पर लिखना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 8 3 ज़ा 24 8 4 ज़ा 32 8 5 ज़ा 40 8 6 ज़ा 48 8 7 ज़ा 56 8 8 ज़ा 64 8 9 ज़ा 72 8 10 ज़ा 80। तो ये हमारे पास 8 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स फाइंड हो गए हैं। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट डी और इसमें हमारे एक नंबर दिया गया है 2 का। यह तो बहुत ही इजी है, आप लोग खुद भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं इसे। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10 2 6 ज़ा 12
2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 एंड लास्ट में आएगा 2 10 ज़ा 20। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट एफ, और पार्ट एफ में हमें एक नंबर दिया गया है 7। इसके भी हमने फर्स्ट 10 मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 7 9 ज़ा 63 एंड लास्ट में आएगा 7 10 ज़ा 70। तो ये हमारे पास 7 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स फाइंड हो गए हैं। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट जी, और पार्ट जी में हमारे पास क्वेश्चन है 6, यानी हमने 6 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, 6 9 ज़ा 54 एंड 6 10 ज़ा 60। तो ये हमारे पास 6 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स फाइंड हो गए हैं। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट एच, और इसमें हमें एक नंबर दिया गया है 4। इस 4 के हमने फर्स्ट 10 मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36 एंड लास्ट में आएगा 4 10 ज़ा 40। तो ये हमारे पास 4 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स फाइंड हो गए हैं। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट आई, और पार्ट आई में हमें एक नंबर दिया गया है 9 का, यानी हमने 9 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स लिखने हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81 एंड 9 10 ज़ा 90। तो ये 9 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स आ गए हैं। ये 9 का टेबल हमने लिख दिया है। इसका एक और भी बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है। चले आपको 9 का टेबल उस इजी मेथड से भी लिखना सिखा देते हैं। आपने कुछ इस तरीके से टेबल लिख लेना है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने यहाँ पर लिखना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। एंड देन आपने क्या करना है, यहाँ से नीचे से स्टार्ट करना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27 एंड सो ऑन यहाँ तक। ये अभी आपने चेक करके हमें कमेंट में बताना है कि क्या ये 9 का टेबल करेक्ट है या सही नहीं। कमेंट करके नीचे हमें ज़रूर बताइए।